तो बड़ी खबर है और बड़ी बातें आज फैसले को देखते हुए क्या सामने आई है, एक बार फिर से हम आपको बता दें, क्योंकि जिस तरीके से फैसला आया उसके मुताबिक चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए, ये बात कही जा रही है। और साथ ही महत्वपूर्ण ये कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव आयोग करवाए। कोर्ट की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया है, ज्यादा देर तक चुनाव को होल्ड नहीं रख सकते हैं। रवि, बिल्कुल। और इलेक्शन को लेकर अगर देखा जाए तो कोर्ट की तरफ से बड़ी ही महत्वपूर्ण बात ये कही गई। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने और उसके पहले भी एक तारीख तय कर दी गई है कि सितंबर के पहले ही चुनाव करा लिए जाए। बड़ी बातें क्या रही, 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, ये हमेशा के लिए नहीं था, अनंतकाल के लिए नहीं था। 370 हटाने में वैध प्रक्रिया अपनाई गई, जो प्रोसेस था वो पूरी तरह से वैधानिक था। फैसले को रोका तो एकीकरण में दिक्कत होगी, देश के एकीकरण में समस्या होगी। 370 हटाने को दुर्भावनापूर्ण नहीं कह सकते, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र का फैसला संविधान के दायरे में था, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह बयान एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से कहा गया है अपने फैसले में। जम्मू कश्मीर के पास स्वायत्तता, संप्रभुता नहीं, यानी कि एक किसी भारत के एक अलग देश, भारत में एक अलग देश की स्थिति उसकी नहीं हो सकती है। विलय के साथ JNK ने अपनी संप्रभुता छोड़ी थी, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जम्मू कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान के अधीन है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और विशेष परिस्थितियों में धारा 370 लाया गया था, तब की कंडीशंस अलग थी। राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर बहुत विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जिक्र किया है। केंद्र सरकार ने प्रक्रिया के तहत फैसले लिए, ये जो प्रक्रिया थी इसको हटाने की, उसी का पालन किया गया। परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी। तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही हो गई। दूसरी दो बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही, मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। ये ज़रूरी नहीं कि पहले चुनाव हों फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हों तो राज्य के लिए हों, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हों। तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा, और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004। वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं और कुछ से लगता था कि ये लोग कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने कार्य दे दिया, समय दे दिया है। तो ये मैं कहूँगा, इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया। एक बात मैं इसमें और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है। अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए। जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं, बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। ये मेरी उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है। और मैं जानता हूँ कि कई लोग बहुत दुखी होंगे, कई लोग बहुत प्रसन्न होंगे, कई लोग बहुत दुखी होंगे। लेकिन अब विश्व में कई बातें होती है जीवन में जो अच्छी भी लगती हैं लोगों को, बुरी भी लगती हैं। तो इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको अच्छे हृदय से, ताकि जो बदमज़गी है,
जो एक कड़वाहट हो गई है वो दूर हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोग फिर से हम आंगी से और खुश असलूबी से प्रसन्नता से आपस में मिलकर रहे। सर, क्योंकि ये फैसला जब सुनाया जा रहा है तो ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि मनोज सिन्हा की तरफ से ये कह दिया गया कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कई तस्वीरें शेयर की गई। अब आप जानते हैं तो मैं तो अपने हाउस में बैठा हूँ, मुझे उस हाउस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, क्षमा करें। सर, in English also, sir. Sir, how do you see a Supreme Court verdict on? I welcome the verdict. I also congratulate the Supreme Court upon the very meticulous manner. किस तरीके से मिठाइयां बांटी जा रही हैं वो तस्वीर तो आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से अब ये बड़ा फैसला, सुमित, प्रतिमा, हमारे दो सहयोगी भी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ये बड़ी खबर आज सबसे पहले सामने आई है। प्रतिमा, तो ये आज के दिन की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। आप खबर क्या है और उसका मतलब क्या है ये समझिए। 370 हटाना सही, मतलब मोदी के फैसले पर मुहर लग गई है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद। समझिए, प्रक्रिया के तहत फैसला लिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। अब इसका मतलब इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं इस खबर के मायने क्या निकलते हैं, क्या मतलब है। देखिए, 370 अस्थायी प्रावधान था, ये कहा गया, और इसका मतलब है एक देश एक संविधान, इसको लेकर ही सबसे ज्यादा बातचीत हो रही थी। इसके अलावा दूसरी बात हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को विदेश दर्जा नहीं, यानी स्पेशल जो प्रोविजन थे, स्पेशल दर्जा दिया गया था, वो नहीं है। बाकी राज्यों जैसे ही अधिकार जम्मू कश्मीर के होंगे, ये दूसरी बड़ी बात थी। तीसरी बड़ी बात हम आपको बता दें कि संसद को बदलाव का अधिकार है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, यह भी एक और बड़ी बात हम आपको बता दें। लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद या फिर इस जजमेंट के बाद लगातार क्या बड़ी बातें निकल रही है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जम्मू से हमारे साथ अंकित भट्ट जुड़ चुके हैं, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उन्हीं का रुख करते हैं। अंकित, ये बताइए इस वक्त किस तरीके का माहौल है, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की इस मुहर के बाद जिसमें साफ कह दिया गया है कि यह फैसला सही था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस समय मैं मौजूद हूं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के साथ और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर बांटी जा रही है। और तस्वीरों में देखिए भारत माता की जय के यहाँ पर जयघोष जो है वो यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए भारत माता की जय के यहाँ पर जयघोष लगाई जा रही है। ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं जो यहाँ पर मिठाइयाँ बांट रहे। क्या कहेंगे, कितनी ज्यादा खुशी है आज? देखो, ये अनलिमिटेड खुशी है, अनलिमिटेड खुशी है। हमारा फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, और हम अब यहाँ के बिल्कुल परमानेंट नागरिक बन चुके हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने कहा था कि धारा 370 हटने के बाद काफी कुछ होगा? उनके आज भी उनके आ रहे थे उनके मैसेज के ये हमारे पक्ष में फैसला आएगा। वो लोग बोल रहे थे कि ये 370 हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 370 की अब यहाँ जगह नहीं है, ये हटना था, टेम्पररी था, और हमने इसको हटा दिया। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो खुशियां हैं वो मनाई जा रही है, जो मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर बांटी जा रही है एक दूसरे को। यहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं वो साफ तौर पे यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार भारत माता की जय के जयघोष जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, कितनी ज्यादा खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी जो है वो आज हमारे पास है। हम उसका जश्न मना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 370 को निरस्त रखा। खुश है आप? बिल्कुल खुश हैं, इमोशनल दिख रहे हैं आप देख रहे हैं कि इतनी खुशी जो थी जब धारा 370 खत्म हुई तभी आई थी और आज पूरी आ गई। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जो मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर बांटी जा रही है और लगातार भारत माता की जय के जयघोष लगाए जा रहे हैं। और यही जश्न जो है वो पूरे जम्मू में देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर के अंदर भी इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए हमारे संवाददाता जम्मू से हमें बता रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से खुशी है। हमारे दूसरे संवाददाता का भी रुख कर लेते हैं जो कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, देखिए लगातार जम्मू की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन कश्मीर में क्या किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से लोगों में इस पूरे फैसले को लेकर खुशी है?
देखिए बिल्कुल सुमित, फ़िलहाल कश्मीर की अगर बात करें तो आम जनजीवन कश्मीर में सामान्य है। हालांकि सुबह से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडी की तरफ से कहा गया कि उन्हें नज़रबंद रखा गया, इसलिए अभी तक कोई भी सियासी हलचल फ़िलहाल कश्मीर में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सुरक्षा के हवाले से भी काफ़ी यहाँ पर तैयारियाँ की गई थी, लेकिन हालात सामान्य हैं। वहीं आम लोगों की बात करें तो कई का ये मानना था कि कश्मीर घाटी में और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह स्पष्ट कर दिया कि सितंबर 30, 2024 तक चुनाव होंगे, स्टेटहुड रेस्टोर होगा, तो काफ़ी राजनीतिक दल ऐसे कश्मीर में हैं जिनकी ये लगातार मांग रही कि कश्मीर में चुनाव हो, स्टेटहुड रेस्टोर हो, तो उनके लिए एक राहत भरा फैसला होगा। लेकिन वहीं गुपकार एलएनएस के लिए कहीं ना कहीं मायूस कुन ये बात है कि 370 को जिस तरह अपहेल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो ये मानते थे कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। फिलहाल मिलीजुली प्रतिक्रियाएं इस जजमेंट को लेकर मिल रही है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती फिलहाल उनके मुताबिक नज़रबंद है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात को सही नहीं ठहराया और कहा कि किसी को भी हिरासत में नहीं रखा गया है। लेकिन कुल मिलाकर आज बहुत 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद सुप्रीम फैसला आया है, और इस पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है बता रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, कश्मीरी पंडितों पर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही गई है। तो एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं मनीष का। मनीष बताएं। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां पूरी दुनिया ये जानना चाह रही थी कि कश्मीर को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है धारा 370 को लेकर, वहीं जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के धारा 370 के फैसले को हटाने पर अपनी सुप्रीम मुहर लगाई है, वहीं दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उस भावुक मुद्दे को भी छुआ है जो कश्मीर के उस इतिहास से सीधा संबंध रखता है। जी हाँ, और वो है कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का मामला। जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने फैसले में कहा कि यह बेहद भावुक मुद्दा है। धारा 370 की वजह से ऐसे हालात राज्य में बने कि राज्य के एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी आबादी को विस्थापित होना पड़ा। आप समझ ही सकते हैं कि उनका जिक्र, क्योंकि वो खुद भी एक कश्मीरी पंडित है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बड़ी आबादी को राज्य से विस्थापित होना पड़ा। जम्मू कश्मीर में आर्मी बुलानी पड़ी, जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद को झेला, उस राज्य के लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए आज की तारीख में यह जरूरत है कि उन लोगों के लिए हीलिंग प्रोसेस शुरू किया जाए। जो पीढ़ी दर पीढ़ी कश्मीरी पंडित लगातार उस वेदना को झेल रहे हैं, उसको अब हील करने की जरूरत है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो इस बात की जांच करे कि किन हालात में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, किन हालात में उन्हें देश में अलग अलग जगह पर दर बदर ठोकरें खाकर जीना पड़ा, किन हालात में वो रहे, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या बीता, ये बात भी अब सामने आनी चाहिए। तो यानी 370 को हटाने पर अदालती मुहर लगी। अब आगे क्या होगा, देश में जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर एक बार फिर से राज्य बनेगा। हालात की बात और आज के हाथ के लिए, आज के हालात को देखते हुए चुनाव के लिए कितना है तैयार राजेश जोशी सर, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ना सिर्फ महत्वपूर्ण यह है कि आज के इस बड़े फैसले में संवेदनशील हालात को देखते हुए चुनाव कराने की बात पर मुख्य तौर पर आदेश दिया जा चुका है। क्या ये संवेदनशील हालात को देखते हुए राज्य है तैयार? देखिए, संवेदनशील तो वो ये मुद्दा है ही है। और आप उस दिन को याद कीजिए जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ के जो यात्री थे उनसे कहा कि यहाँ पर सिक्योरिटी का कुछ इश्यू है, उधर रातों रात उनको हटाया और अगले दिन जो है ये घोषणा हो गई कि वहाँ पर 370 नहीं रहेगा। और उसके बाद पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया गया, बहुत सारे सिक्योरिटी के इश्यूज थे उनको हैंडल किया गया। अब अगर चुनाव का की घोषणा होती है तो चुनाव ओपन में होगा। मजबूत स्थिति में यह है भारतीय जनता पार्टी और एक तरह से केंद्र सरकार कि जो प्रो इंडिया वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो क्या बात लेकर के, कौन सा मुद्दा लेकर के जनता के पास जाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती उनके पास होगी। क्योंकि उनका जो मुद्दा है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करेंगे या वो ये कहेंगे कि हम वापस 370 रिस्टोर करने के लिए आंदोलन करेंगे। ये बड़ी पेचीदा स्थिति उनके लिए पैदा हो गई है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कह दिया कि हम कोई इस पे आंदोलन नहीं करेंगे। हम दिखा दे रहे हैं अपने दर्शकों को, देखिए जश्न मनाया जा रहा है इस वक्त। जम्मू से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोगों में खासा उत्साह है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, जिसमें अपहेल्ड किया गया है 370 हटाए जाने के उस फैसले को जो 2019 में लिया गया था। अंकित वहां से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए। अंकित बताइए और लोगों से बात भी कीजिए।
ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो थालियां हैं वो अब बजाई जा रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर खुशियाँ मनाते हुए नजर आ रहे हैं और हर घर में यही तस्वीर है। ये देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। हम क्या हिलाएं, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर जो जश्न है वो यहाँ पर मनाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो है वो यहाँ पर लोग देखने को मिल रहे हैं। मिठाइयाँ बांटी जा रही है और तिरंगा ही तिरंगा जो है वो सड़कों पे अब नज़र आ रहा है। और ये देखिए किस तरीके से अब जो लोग हैं वो यहाँ पर नाचते गाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इमोशन जो है ये कुछ अलग ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, चाहे वो पीओके के रिफ्यूजी हो, या फिर ख़ास तौर पे कश्मीरी पंडित जिनको 90 के दशक में कश्मीर घाटी छोड़ कर आना पड़ा। ढोल नगाड़े जो है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और महिलाएं आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर उत्साहित है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देखिए कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो खुशियाँ हैं वो यहाँ पर मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इमोशन जो है ये कुछ अलग ही बयां करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए अब ढोल नगाड़े अब यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर अब ढोल नगाड़े जो है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए नाचते गाते हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अब जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन दिया गया और ये देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर नाच रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीर है जम्मू की, ये तस्वीर है लोगों की भावनाओं की कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर खुश हैं। और यही माहौल ख़ास तौर पे ना सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर के अलग अलग जगहों पे भी देखने को मिल रहा है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इसी तरीके से जो जश्न है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो पीओके रिफ्यूजीज़ हो, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हो, उन लोगों को माफ़ कीजिएगा, उन लोगों को हक नहीं मिलता था जब धारा 370 थी। खास तौर पे वाल्मीकि समाज उनको यहाँ पर वो जितने भी हक थे, चाहे वो जॉब के हो, चाहे वो पढ़ाई के हो, उस तरीके से नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब क्योंकि धारा 370 हट चुकी है, यही तस्वीर निकल कर सामने आ रही है कि किस तरीके से खास तौर पे चाहे वो 5 अगस्त 2019 हो जब सरकार की तरफ से धारा 370 हटाई गई थी, या फिर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुनाया गया। और उसके बाद जम्मू की तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर जो जश्न का माहौल है वो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये इमोशंस है, ये देखिए बुजुर्ग महिला किस तरीके से डांस कर रही है, ये देखिए तिरंगा झंडा किस तरीके से यहाँ पर लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये दिखाता है कि किस तरीके से पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो यहाँ पर अब डेवलपमेंट की राह पर निकल पड़ा है। यहाँ पर आतंकवाद ना के बराबर है। ये दिखाता है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर इस वर्डिक्ट का खास तौर पे स्वागत करते हुए नजर आते हैं। तो अंकित, इसके अलावा कुछ लोगों से अगर आप बात कर सके, ना केवल सुप्रीम फैसला इस बात पर आया है कि 370 जो है वो जिस तरीके से हटाया गया वो जारी रहेगा फैसला, बल्कि ये भी साफ कर दिया गया कि सितंबर 2024 तक चुनाव संपन्न करा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैं लोगों से बात करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाते रहे। और यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कहना चाहेंगे। आंटी, कितने खुश हैं आप लोग? हम आज बहुत खुश हैं। आज हमारे सब कुछ पूरा हो गया, समझो जो हमें चाहिए वो मिल गया। खुशी है आज हमें, इतनी खुशी है कहने की बात नहीं। देखिए कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। खुश है, डोल नगाड़े बजा रहे हैं, इमोशनल दिख रहे हैं आज आप। आज सबसे बहुत ज्यादा खुशी है जो 370 हमारे वाल हो गए हमारे कब्जे में। ठीक है,
कश्मीर वालों ने तो बहुत केस किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि 370 खत्म नहीं होनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा बेस्ट पाकिस्तान फौजियों की खुशी है। एक वक्त आपको आपके हुकूक नहीं मिलते थे, आप वोटिंग नहीं कर पाते थे, आप सरकारी नौकरी नहीं कर पाते थे, लेकिन जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को हुआ, उसके बाद आज जिस तरीके से आखिरी मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, डिसीजन सुनाया, कितनी खुशी हो रही है आज। देखियो, आज सबसे बड़ी खुशी है क्योंकि 370 जब लगी थी तब तो जो बेस्ट पाकिस्तान। और चले इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेपी नड्डा का ट्वीट आया। जी हां, उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया है कि कहा है कि फैसले का बीजेपी स्वागत करती है। बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और उन्होंने कहा है कि देखिए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया था और हम इसका स्वागत भी करते हैं। और हमारे साथ मनीष झा भी हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनीष, देखिए, लगातार ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ ये कानूनी जीत है बल्कि एक राजनीतिक जीत भी है और बीजेपी जानती है कि ऐसे वक्त में ये फैसला आना कितना मददगार होगा उनके लिए 2024 में। बिल्कुल, देखिए सुमित, आपके इन तमाम सवालों का कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देने से पहले मैं जरूर ये कहूं कि ये दरअसल भारत की जीत है और इसीलिए देश के सुप्रीम अदालत ने इस बात को कहा कि 370 को हटाए बगैर भारत और जम्मू कश्मीर का एकीकरण संभव नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हमेशा से नियति किसी न किसी को माध्यम चुनती है और इस बार बीजेपी को वो माध्यम चुनी जिसके जरिए से 370 को हटाया गया। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने 370 को लेकर जब अपनी पीड़ा जताई, जब उन्होंने बताया कि 370 की वजह से राज्य के एक बड़ी आबादी को क्या कुछ भोगना पड़ा, कैसे उस राज्य में आतंकवाद बढ़ा, कैसे उस राज्य में आर्मी को बुलानी पड़ी, कैसे पूरे देश ने उसकी कीमत चुकाई, तो आज वो दिन है जिस दिन हम सब कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद से आज देश का एकीकरण पूरा हुआ। और निश्चित तौर पर जो मौजूदा सरकार है उसने चूंकि सबसे बड़ी भूमिका अदा की, तो वैसे में आने वाले चुनाव में उन्हें फायदा होगा ही। हाँ, ये बात जरूर है। मैं मनीष आपके पास आती हूँ, फैसले में किस तरीके से मुख्य तौर पर बड़ी बातें कही गई हैं एकीकरण की, जहां तक आप बात कर रहे हैं, जेपी नड्डा की तरफ से भी ट्वीट करते हुए इसी प्रक्रिया का जिक्र करते हुए बताया गया, लिखा गया कि किस तरीके से धारा 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। और इसे मुख्य धारा में जोड़ने को देखते हुए भी आज फैसले के दौरान बड़ी बातें मनीष कही गई हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले का सबको स्वागत करना ही चाहिए था। अगर कोई नहीं कर रहा है तो यानी वो बीते दशकों से जो अपनी डिबेट है उसी को वो सही मानकर चल रहा है। देखिए, जाने माने कानूनविद फलियस नरीमन कहते थे कि कुछ लोग या कुछ संस्थाएं ऐसी होती है कि देश का सबसे बड़ी अदालत भी कोई फैसला दे दे तब भी उन्हें लगता है कि उनकी ही बात सही है। और इसीलिए जैसे जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है और वो संघर्ष उनका जारी रहेगा, तो उन्हें आज़ाद है, उन्हें अधिकार है, क्योंकि ये देश का संविधान उन्हें अधिकार देता है। लेकिन बात यही है कि किसी भी मुद्दे का अंत कहाँ होना चाहिए, तो अंत यहाँ होना चाहिए। जो मेरे पीछे आप सुप्रीम कोर्ट का ये गुंबद देख रहे हैं, यहाँ पर जब 5 जजों की संविधान पीठ ने संविधान से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को जायज ठहराया, जब उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर और भारत का एकीकरण तभी हो सकता है जब आज की सरकार इस बात को लेकर कह रही है कि अब आने वाले समय में वो क्या करने जा रहे हैं, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा, क्योंकि ये मसला केवल आंतरिक मसला नहीं है। जम्मू कश्मीर वो मुद्दा है जिसको लेकर, भारत को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर यहां पर है। तो आज पूरी दुनिया भी देखेगी कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि जम्मू कश्मीर में आप चुनाव कराइए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा दीजिए। और देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज कानूनी रूप में यह बताया है कि जम्मू कश्मीर को क्या कुछ देखना पड़ा था और इन सब की वजह कोई और नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 है और इसीलिए 370 को जाना ही होगा। 370 को कानून के पिटारे में बंद करके उस पर 5 जजों की संविधान पीठ ने वो लॉक लगा दिया है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि 1947 से आज तक इसे खंडित करने की जो कोशिश हो रही थी देश को, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में केंद्र सरकार के उन कदमों की तारीफ भी की है, केंद्र सरकार के उस फैसले को जायज भी ठहराया है, केंद्र सरकार को भविष्य का आईना भी दिखाया है और इन सब से बढ़कर संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत जो भारत के बारे में बताया गया है, तो भारत का एकीकरण तभी होगा
जब जम्मू कश्मीर भी बगैर 370 के बाकी राज्यों की तरह भारत के साथ ही रहेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के साथ अपनी बात कह दी है। तो निश्चित तौर पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान हो या चीन हो, उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि आज का भारत दरअसल अपने उन हिस्सों को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उसके लिए उन्होंने सबसे पहली मोर्चाबंदी ये की है कि जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था, जिसे कागजों में अलग दिखाने की कोशिश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक 370 रहेगा। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सामने। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया भी इस बीच सामने आ गई है। 370 अस्थायी प्रावधान था, कांग्रेस की ओर से कहा गया चुनाव कब होंगे सरकार बताए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये निर्देश दे दिए हैं कि सितंबर 2024 तक चुनाव कंप्लीट करा लिया जाए, संपन्न करा लिया जाए। ऐसे में अब सरकार से ये पूछ रही है कांग्रेस कि कब तक कराए जाएंगे चुनाव। State would also give the opportunity for the people there to restore their, to elect their own representatives. SC has directed Election Commission to conduct the election. Yes. I hope that deadline is also for restoration of statehood, even though that's not been explicitly said. While the elections are going to be held before September 30th, 2024, I wish they would also restore the statehood before that. Three basic आपके सामने होगी, लेकिन इस बीच बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई है। 370 अस्थायी प्रावधान था और चुनाव कब होंगे सरकार ये बताए। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि आज कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर आदेश दिया जा चुका है कि जल्द से जल्द अब 2024 में चुनाव करा दिए जाएं और सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के आदेश को लेकर कोर्ट से आज सबसे बड़ी खबर आई। तो अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, लेकिन आज के फैसले की कुछ बड़ी बातें भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण आपके लिए समझना, जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है आज के अपने फैसले में। इसके अलावा 370 हटाने में वैध प्रक्रिया अपनाई गई, ये भी साफ किया गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही, ये भी कहा कि 370 को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। देखिए, ये भी कहा कि कश्मीर पर केंद्र का फैसला आखिरी है। यानी लगातार ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 370 नहीं हटाया तो एकाकीकरण के खिलाफ होगा, यानी उसको इंटीग्रेट करने के खिलाफ होगा। जम्मू कश्मीर को अलग से कोई संप्रभुता नहीं है, स्पेशल राइट्स नहीं है, स्पेशल प्रोविजन नहीं है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी शक्ति थी, यानी 370 एक टेम्परेरी शक्तियां थी। संसद को 370 में बदलाव का अधिकार है। हालांकि महत्वपूर्ण बातें आज सुप्रीम फैसले को देखते हुए सामने आई, जहां यह भी कह दिया गया कि युद्ध की स्थिति में 370 लगाया गया था और इसीलिए आज के इस फैसले के दौरान हर हालात का जिक्र करते हुए अब चुनाव कराने की भी बात कही है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। महत्वपूर्ण बात इस फैसले को देखते हुए ये सामने आई है और इंपॉर्टेंट ये है सुमित और प्रतिमा कि किस तरीके से अब जीत और जश्न की तस्वीरें भी लगातार TV9 भारतवर्ष देख रहा है कि अब आज के इस फैसले के बाद कैसे जीत की लहर देखने को मिल रही है। लोग खुश हैं आज के इस फैसले के साथ साथ और महत्वपूर्ण यह भी है कि कोर्ट ने आज ये भी कह दिया कि जल्द से जल्द सितंबर 2024 तक चुनाव भी हो जाने चाहिए।